हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद में हम लोग पढ़ चुके थे अचर क्या है, चर क्या है, घात क्या है, ठीक है, आधार क्या है और उसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या है। इतने बारे में हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो हम लोग ने पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, बहुपद जो है ना, बहुपद के कितने प्रकार हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आप बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं, पद के हिसाब से कौन कौन होते हैं और घात के हिसाब से कौन कौन होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग पॉलिनोमियल दो तरह से इसका क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप्स देखते हैं। तो दो तरह से, पहले एक पद के हिसाब से देखते हैं और दूसरा घात के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए कि आप लिखते हैं कि पद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल नॉर्मल पेन्स। चलिए हम लोग क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार के बारे में जाने कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जो पॉलिनोमियल से इसके प्रकार दो टाइप से हम लोग देखते हैं, किसके हिसाब से, पद के हिसाब से। तो हम लोग अभी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पहला किसके हिसाब से जानेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, यानी इसे हिंदी में लिख सकते हैं कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। यानी किसके अनुसार, पद के अनुसार बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके हिसाब से, पद के हिसाब से, कि पद के हिसाब से बहुपद कौन कौन होते हैं। तो पद के हिसाब से मेनली हम लोग देखते हैं, ऐसे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला है मोनोमियल्स। मोनोमियल जिसे हिंदी में बोलते हैं एक पदी या एक पद बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स का मतलब होता है द्विपदी। और भी तीसरा देखें तो ट्राइनोमियल, यानी इसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, आगे हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है, चौथा नंबर बोल सकते हैं क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, यानी चतुर्थपदी। आगे भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इतने जानने की जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में तीन ही पूछते हैं कि तीन में से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, हम लोग जानते हैं। तो क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तीन पद के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मोनोमियल्स किसे कहते हैं, बाइनोमियल्स किसे कहते हैं और ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं। ठीक है, यानी एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद। बहुपद तो सभी है, मतलब जितने भी आपको दिखाया जाएगा इसमें क्या होगा, जिसका घात अगर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है तो सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबको बहुपद ही बोलेंगे। लेकिन बहुपद के टर्म के हिसाब से, पद के हिसाब से इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें देखिए पहला बोला मोनोमियल्स यानी एक पदी बहुपद। तो आपसे पूछा है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसे, एक ही लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं कि वैसा बहुपद
जिसमें केवल एक पद हो। क्या होना चाहिए? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? एक पद हो। क्या इसका डिफिनेशन हो सकता है कि वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, जिसका केवल एक पद हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। मोनो का मतलब देखिए, यहाँ मोनो का मतलब होता है, देखिए यहाँ से मोनो लिखा है ना, मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, और ट्राई का मतलब होता है तीन, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? चार। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, पेंटागन इस तरह पढ़ेंगे ना, तो इस तरह से ही होता है कि मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, और क्वार्टर का मतलब क्या होता है? चार। जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक पद। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए, कोई नंबर से ऐसे, जैसे कोई नंबर सिंगल है 3, तो ये 3 नंबर है ना, ये भी एक तरह से क्या है? पॉलिनोमियल्स ही है। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड नहीं लगा, लेकिन पॉलिनोमियल्स ही है। आगे देखिए, जैसे लिख दे 4x², जैसे लिख दे 1/2x³। ठीक है, यानी इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? कितने पद दिख रहे हैं? देखिए इसमें कितने पद हैं? ये दिख रहा है आपको, अकेले है। ये भी क्या है? अकेले आया है। ये भी क्या है? अकेले। जब तक इसके बीच में प्लस माइनस ना लगे तब तक क्या समझना? तब तक ये अकेला है। जैसे देख लेंगे 3xyz। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी आपका मोनोमियल्स कहलाएगा। यानी जब तक किसी भी पद के अंदर देखा जाए कि पद के अनुसार जब तक आपका देखा जाए कि अकेले आया है तो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पद। यानी इसके अंदर जब तक प्लस माइनस के साथ दूसरा कोई टर्म ना जोड़ा जाए तब तक हम किसे क्या मानेंगे? तब तक हम लोग एक पदी बहुपद मानेंगे। दूसरा क्या है? बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स कह रहा है, इसका मतलब कि वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? जिसका दो पद हो। वैसा बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें दो पद हो। क्या पद हो? कितने पद हो? दो पद हो। आप डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं कि वैसे यहाँ से कि वैसा बहुपद जिसका दो पद हो उसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए आपका, तो जैसे 3x+2, इसमें कितने टर्म आ गए? एक 3x अलग है और x अलग है। जब तक इसमें प्लस माइनस जब लगा होगा तो समझ जाना कि ये क्या है? दोनों अलग रखा है। जैसे लिख दिया जाए ऐसे 5t+4, और भी लिखा जाए 7x-5। कुछ भी ऐसा चीज लिखा होगा और इसमें कितने टर्म दिखेंगे आपको? दो टर्म दिखेंगे। दो टर्म कौन कौन हो गए? देखिए 3x एक अकेले एक टर्म हो गया, 2 एक टर्म, यानी कितने टर्म हो गए? 2। इसमें दो टर्म, इसमें भी दो टर्म। इसका मतलब कि ऐसे बहुपद जिसमें कितना? जिसमें दो पद हो उसे बहुपद को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बाइनोमियल, यानी द्विपदी बहुपद कहेंगे। अगला क्या है? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का क्या डिफिनेशन है? कि वैसा बहुपद, क्या लिखेंगे? वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। क्या हो? वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। वैसा बहुपद जिसमें कितना पद होना चाहिए? तीन पद हो। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 3x² + 2x + 2, या और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मानिए 5x² + 7x-6। ऐसा कोई भी नंबर हो आपको दिखाई देगा। आगे आपको मैं और भी कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे में लिख सकते हैं ऐसे 3x + 4y + 7xy, कुछ भी ऐसा लिखा होगा। और इसमें कितने टर्म आपको दिखेंगे? तीन टर्म्स दिखेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? ये 1, 2 और 3, यहाँ 1, 2 और 3, यहाँ 1, 2 और 3। यानी वैसा बहुपद जिसमें कितने टर्म हो, कितने पद हो? वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे नाम से ही पता चल रहा क्या है? तीन पदी बहुपद कहेंगे। अगला बोला क्वार्टरनोमियल्स, यानी उसे बोलते हैं चतुर्थपदी, यानी वैसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? वैसा बहुपद जिसमें चार पद हो। क्या लिखिएगा? वैसा बहुपद जिसमें चार पद हो उसे क्या कहेंगे? चतुष्पदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3x³ + 4x² + 2x + 6। ऐसा कोई नंबर और भी लिख सकते हैं हम बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे देखिए
5y³ माइनस 7y² माइनस 7y+4, ऐसा कोई भी नंबर्स आपको दिख जाए। आप में कितने पद होना चाहिए, कितने पद आपको दिखना चाहिए? 4 पद। अगर जहाँ दिख रहा होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है 1 2 3 और 4, जिसमें भी 4 गो टर्म दिख रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्वाड्रोनोमियल। और ऐसे इसके बाद आज जितना भी पद आएगा सभी पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं कि इसमें कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स अगर देखा जाए तो आपसे कि पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, किसके अनुसार? टर्म के हिसाब से, यानी पद के अनुसार से। पद के अनुसार देखा जाए तो पद के अनुसार पॉलिनोमियल्स देखा जाए तो मेनली 3 ही प्रकार के याद रखना है हमें। कौन कौन? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक पदी बहुपद कहेंगे। जिसमें 2 पद हो उसे क्या कहेंगे? जिसमें 2 पद हो उसे कहेंगे दो पदी बहुपद कहेंगे। यानी जिसमें 2 पद होगा उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसका एग्जांपल ये हो सकता है। और जिसमें 3 पद होगा उसे 3 पदी, और 4 पद होता है चतुर्पदी, और 5 होता है पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसा बहुपद जिसका नाम से हमें पता चल रहा है जितने पद उतने वही नाम हो जाएगा। यानी एक पद मोनोमियल, द्विपद बाइनोमियल, 3 पद ट्राइनोमियल और 4 पद तो क्वाड्रोनोमियल। और 4 से ज्यादा हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओवरऑल सबको तो पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे, लेकिन अब टर्म के हिसाब से ये पॉलिनोमियल्स था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके अनुसार पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल कितने टाइप्स को होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल कितने टाइप्स को होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़, पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। ये नहीं पढ़े थे हम लोग? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पॉलिनोमियल्स किसके टाइप्स के? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप किसके अनुसार? हम लोग इसके पहले पद के अनुसार देखे थे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी एक पदी, द्विपदी और हम लोग त्रिपदी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके अनुसार? लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ किसके बारे में? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ किसके बारे में? यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या इसी को क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर लिया जाए क्योंकि ये क्या करेगा? हमारा जगह छेकेगा। जगह को ना छेकते हो क्योंकि आई हैव लैक ऑफ स्पेस। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पॉलिनोमियल्स के लिए इसमें हिंदी में लिखे तो क्या कि घात के अनुसार। क्या लिखेंगे? घात के अनुसार घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी घात के अनुसार बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। तो पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी इसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। चलिए थर्ड जानते हैं हम लोग, जिसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अगला है चौथा, हम लोग लीनियर के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और अंतिम हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे कि पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार किसके अनुसार से, पद के अनुसार। पद के अनुसार पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रनोमियल्स, यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और बहुपदी के बारे में हम लोग चतुर्थपदी के बारे में पढ़ते हैं। और जिसमें एक पद हो उसे एक पदी, जिसमें दो पद हो उसमें द्विपदी, तीन पद हो उसे त्रिपदी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी किसके अनुसार, पावर के अनुसार। यानी आपको अभी बताया गया था पावर जैसे एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ, यानी जो पावर के अनुसार आप क्या करेंगे, पावर के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कि पावर के अनुसार पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पावर के अनुसार पॉलिनोमियल देखा जाए तो सबसे पहला पॉलिनोमियल है जो कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि वैसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट अभी पढ़े थे हम लोग, यानी अचर, यानी जिसका वैल्यू क्या हो, कभी चेंज ना हो, यानी इस पे कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा एक्स वाई जेड कुछ नहीं। यानी इसका एग्जांपल में देखा जाए तो जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी नंबर्स, वो सबके सब एक तरह से क्या है, पॉलिनोमियल्स ही हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग तो जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं सबके सब क्या है, सबके सब पॉलिनोमियल हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी कांस्टेंट टर्म आते हैं ना, नंबर्स गिनती की जितनी भी संख्या आती है ना, सबके सब कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा बहुपद है, तो अचर बहुपद है, नहीं जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो हम याद रखेंगे एक्स वाई जेड के अलावा अगर कोई नंबर भी आता है तो अभी याद रखना कि वो नंबर्स भी क्या है, बहुपद है। दूसरा बोला कि जीरो पॉलिनोमियल, तो वैसा पॉलिनोमियल जो क्या हो, शून्य हो। तो उसे क्या, वैसा पॉलिनोमियल जो शून्य हो यानी जीरो, उसे क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा शून्य। यानी शून्य एक तरह से क्या है, शून्य भी एक तरह से पॉलिनोमियल है, और जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो भी एक तरह से पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं कि एक्स वाई जेड होगा वही पॉलिनोमियल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स वाई जेड के अलावा जितने नंबर्स पढ़ते हैं सबके सब पॉलिनोमियल है। उसके अलावा जितने भी नंबर्स के अलावा एक जीरो भी संख्या है ना, वो भी एक तरह से अलग से क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है, कि रैखिक बहुपद क्या है। ठीक है, रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसका घात क्या होगा, जिसका घात एक हो। क्या इसका डिफिनेशन होगा कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, एक हो। लिखवाने की जरूरत तो नहीं होगी कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या होगा, अधिकतम घात एक होगा, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, यानी पावर उसका ध्यान रखना कि एक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 3x + 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें देखिए x का पावर कुछ दिया है क्या,
कुछ नहीं दिया। इसका मतलब अगर किसी चीज़ का पावर कुछ ना दिया हो तो समझ लेना वहाँ पावर क्या दिया है, 1 दिया। जैसे और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 3y + 5 ऐसा कोई नंबर है, यानी y का पावर कुछ दिख रहा है क्या, y का पावर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो समझ लेना कि इसका पावर क्या दिया है, इसका पावर अगर कुछ नहीं दिया तो क्या दिया है, पावर हमें समझ लेना कि पावर 1 हो। यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पावर मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 1 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वैसे रैखिक पॉलिनोमियल्स यानी रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगला, इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए, बेसिक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं तो क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ऐसे होगा x + b, लिखा होगा कि जहां a not = 0। क्या दिखाई देगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या होगा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको अगर रैखिक बहुपद का बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो क्या होता है, x + b, यानी यहाँ पे कोई नंबर जैसे दिख रहा है ना, ये a का वैल्यू है, यहाँ x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, a b c d x y z का कोई लेटर हो सकता है, यहाँ पे b कहने का मतलब कोई नंबर्स होगा। और जहाँ के बोल रहा है कि a not = 0, यानी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही 0 हो जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये रैखिक बहुपद का क्या था, ये आपको बोल सकते हैं कि जहाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या है, सामान्य सूत्र है। क्या है ये, सामान्य सूत्र, यानी बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाए किसका, रैखिक बहुपद का बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, x + b, क्या हो जाएगा, x + b, जहां a not = 0 कहने का मतलब है कि a के जगह 0 नहीं हो। जैसे मानिए कि a के जगह पे 0 ले ले, 0x + 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब इससे गुणा करेंगे तो ये तो पूरा 0 होगा, और 0 + 5 यानी क्या, 5, यानी इसका मतलब ये क्या रैखिक समीकरण रह गया क्या, सॉरी रैखिक बहुपद रह गया क्या, नहीं, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं भी हम लोग देखें यहाँ पे a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर जब 1 होगा तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो चलिए हम लोग जानते हैं आगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद यानी वैसा बहुपद, इसके डिफिनीशन में ही इसका क्या है, इसको डिफिनीशन में हमें पता चल जाए किसी द्विघात बहुपद। इसकी परिभाषा क्या लिखिएगा, इसकी अगर परिभाषा पूछा जाए आपसे कि बताइए कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 2 हो। यानी ये बात ध्यान रखिएगा कि जिसका जितना पावर होगा उसका सॉल्यूशन यानी उसका हल भी उतना ही निकलेगा। अगर रैखिक बहुपद बोल रहे हैं तो रैखिक बहुपद का हल, अगर रैखिक बहुपद है यानी उसका पावर 1 है तो हल भी तो 1 होगा। द्विघात बहुपद बोल रहे हैं तो क्या होगा उसका हल, उसका द्विघात कहने का मतलब कि हल भी कितना होगा, 2 होगा। इसका सामान्य सूत्र पूछा जाए, इसका सामान्य सूत्र बताइए या सामान्य स्ट्रक्चर बताइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ax² + bx + c। ठीक है, क्या होगा, ax² + bx + c, जहां a not = 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे a यहाँ 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो समाप्त हो जाएगा। जैसे समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा, bx + c, और bx + c बचने का मतलब ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो यानी इसका सामान्य सूत्र पूछा है तो क्या होता है, ax² + bx + c, यानी x² के पहले जिसका वैल्यू होता है वो a का वैल्यू होता है, x के पहले जो होता है वो b का वैल्यू होता है, और यहाँ जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू होता है, और x² का कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, यानी इसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी इसका सॉल्यूशन भी कितना निकलेगा, 2, यानी हल इसका कितना निकलेगा, 2, यानी सामान्य सूत्र क्या होता है, ax + bx² + c। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मानिए 3x² + 5x + 6, या बहुत सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे 5x² - 6x + 2, और भी एग्जाम्पल लेना हो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, +6y + 2।
ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड के जहाँ पे यहाँ पे कुछ रखे हैं तो ये समझ लेना कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये सबके सब कौन सा, ये सबके सबके पावर कितना दिख रहा है, पावर कितना है, पावर क्या है, पावर 2 है। और जब पावर 2 है तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। अगला और अंतिम है क्यूबिक घात। कहने का मतलब जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, इसका घात अधिकतम क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 3 होना चाहिए। यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र देखा जाए, इसका अगर सामान्य सूत्र आपसे इसका सामान्य सूत्र देखा जाए तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी इसका सामान्य सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो सामान्य सूत्र क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी लिख सकते हैं कि जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएंगे, खत्म। और ये जैसे टर्म खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद के अंदर आ जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और भी लिख सकते हैं हम लोग 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। यानी कोई ऐसा नंबर्स जो दिखेगा, आपका पावर दिखना चाहिए। यानी पावर यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। 5x क्यूब प्लस 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। क्यों, हमें ये नहीं देखना कि पीछे इसका क्या दिया है, उससे हमें मतलब नहीं है। सिर्फ ये भी दे देगा आपको, ऐसे भी दे देगा तो समझ लेना। जैसे मानिए 7x क्यूब दिया और कुछ नहीं दिया है तो भी हम इसे क्या मानेंगे, तब भी हमें समझना है कि पावर अधिकतम 3 हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। पावर 2 हो तो क्या कहलाएगा, चाहे इधर कुछ दिया हो ना दिया हो कोई दिक्कत नहीं, पावर 2 हो तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात। पावर 1 हो तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बाद हम लोग कैसे रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं, कैसे द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं, कैसे त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं, और ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, उसके कोएफिशिएंट के बीच और उसके नंबर्स के बीच क्या डिफरेंट है, क्या हल के क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि क्लास बेहतर लगा हो आपको, और क्लास बेहतर लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।